माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। क्यों ना हम ऑटो या बस से चले घर? ऊपर से रोड पर कितनी धूल मिट्टी है। और माँ, गाड़ियाँ भी इतनी तेज चल रही हैं, कितना पोल्यूशन भी हो रखा है। बेटी, तुझे तो पता ही है हम कितने गरीब हैं। एक वक्त का खाना भी जैसे तैसे हो पता है। अब तेरे पापा दिन रात मजदूरी करते हैं, तब जाकर हमारी बस जरूरत ही पूरी हो पाती है। भगवान जी, हम इतने गरीब क्यों हैं? इस गरीबी में हमें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे पिछले जन्म में हमने कौन से पाप किए हैं? ये है रश्मि, जो अपनी माँ कमला के साथ सड़क से पैदल चलकर अपने घर जा रही थी। तभी वहां उनके सामने रश्मि की अमीर फ्रेंड बड़ी सी कार में उनके सामने आती है। अरे रश्मि, कहाँ घूम रही हो माँ बेटी? इतनी धूप में चंदा मांग रही हो क्या माँ बेटी घूमते घूमते? तुम भी ना रश्मि, गरीब की गरीब ही रहोगी हमेशा। अरे सुनो रीना, तुम हमें अपनी कार में घर तक छोड़ दो। मेरी माँ बहुत थक गई है चलते चलते। और रीना, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। चल निकल यहाँ से, तेरी गर्मी का ठेका नहीं ले रखा मैंने। तुझे और तेरी माँ को बिठाऊंगी क्या अपनी 1 करोड़ की कार में? तेरी इतनी औकात नहीं है जो तू और तेरी माँ इस गाड़ी में बैठे। पहले जाकर चप्पल पहन, पैरों में इतनी गंदे तेरे पैर हैं, मेरी कार सारी गंदी हो जाएगी। माँ, आपने देखा रीना ने हमारी गरीबी का कितना मजाक उड़ाया, कैसे हमें जलील किया। माँ, क्या हम हमेशा ही गरीब रहेंगे क्या? माँ, रीना की शादी कितने बड़े घर में हुई है, कैसी महंगी महंगी कार में घूमती है वो। मेरी शादी पता नहीं कैसे घर में होगी। नहीं बेटी, तुम चिंता मत करो। देखना, तुम्हारी शादी भी एक दिन बहुत बड़े घर होगी। चलो, हम पैदल ही घर चलते हैं। रश्मि और उसकी माँ दोनों पैदल ही घर चले जाते हैं और घर जाकर रश्मि की माँ रश्मि के पिता से रश्मि की शादी की बात करती हैं। ए जी सुनिए, हमारी रश्मि अब बड़ी हो गई है, क्यों ना अब रश्मि की शादी कर दें। देखिए ना, कोई अच्छा सा लड़का ढूंढिए। हमारी बेटी तो बहुत सुंदर भी है, सारा काम भी आता है। कोई अच्छा सा पैसे वाला ससुराल ही ढूंढेगा हमारी बेटी के लिए। अरे भगवान, मैं तो चाहता ही हूँ अपनी बेटी के लिए बहुत ही बढ़िया घर में रिश्ता करवाना, पर क्या करूं? हमारी गरीबी देखकर कोई रिश्ते वाला हाँ ही नहीं भरता। कल ही मैंने सरपंच जी से कहा था कि हमारी बेटी के लिए कोई रिश्ता बता दीजिए, पर उन्होंने ये भी कहा कि तुझ जैसे गरीब के यहाँ कौन ही अपना रिश्ता जोड़ेगा। बड़ी बड़ी गाड़ियां दहेज में धन दौलत दे पाएगा तू अपनी बेटी को? अब तो भगवान ही हमारी बेटी की सुनेंगे और उसके नसीब भगवान ही खोलेंगे। रश्मि के माता पिता अपनी बेटी के रिश्ते न होने के कारण बहुत दुखी थे, परेशान थे और ऐसे ही कई हफ्ते गुजर जाते हैं। तभी एक दिन गांव में एक रोहन नाम का बहुत ही अमीर और हैंडसम लड़का आता है और वो लंदन में रहता है। वह अपने गांव में कुछ दिन अपने दादा दादी के साथ रहने के लिए आता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन रोहन की नजर रश्मि पर पड़ती है और रोहन रश्मि से कहता है, हेलो, क्या मैं आपसे कुछ देर के लिए बात कर सकता हूँ? मुझसे बात? पर मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, फिर मुझसे बात कैसी? दरअसल मैं लंदन से आया हूँ अपने दादा दादी के घर कुछ काम से। मैं आपको रोज यहाँ आते देखता हूँ। आप पानी लेकर जाती हो डेली। आपका क्या नाम है? दरअसल मैं आपको बहुत पसंद करने लगा हूँ। क्या आप मुझसे शादी करोगी? क्या? शादी मुझसे? पर आप मुझसे शादी कभी नहीं करोगे। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? मैं कल ही तुम्हारे घर आऊंगा। अपने मम्मी पापा को लेकर मेरा इंतजार करना। अगले दिन रोहन अपने मम्मी पापा को लेकर रश्मि के घर पहुंच जाता है और वहां रोहन के मम्मी पापा रिश्ते की बात करते हैं। देखिए बहन जी, मेरा बेटा रोहन आपकी बेटी को पसंद करता है और शादी भी करना चाहता है। मेरा एक बड़ा बेटा भी है, उसकी शादी तो हो चुकी है और ये मेरा छोटा बेटा है, ये लंदन में ही रहता है। शादी के बाद हम सब लंदन ही शिफ्ट होने वाले हैं। देखिए बहन जी, हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है सिवाय हमारी बेटी के। अरे, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, आप फिक्र मत कीजिए।
हमें बस आपकी बेटी ही चाहिए है, वो भी आर के जोड़े में बस। शादी फिक्स हो जाती है। रोहन और रश्मि की शादी हो जाती है। रोहन और रश्मि का इंतजार करते हुए रोहन की भाभी और माँ उनका दरवाजे पर गृह प्रवेश के लिए खड़ी थी। रश्मि कार से उतरकर गृह प्रवेश के लिए आती है और देखती है सामने तो उसकी फ्रेंड रीना उसकी जेठानी है। अरे रोहन, तुम्हें ये ही गरीब घर की मिली लड़की? दुनिया में क्या लड़कियों का अकल पड़ गया था। मुझे तो लगा बहुत अमीर खानदान की लड़की लाओगे तुम, पर तुम तो बिल्कुल नीचे गिर गए। इसकी औकात नहीं है इस घर की बहू बनने की। और हम सब कल ही लंदन शिफ्ट हो रहे हैं, क्या तुम इस गरीब गवार को भी वहीं लेकर जाओगे? रोहन अपनी भाभी को कुछ नहीं कहता और सास भी उस वक्त कुछ नहीं कहती। फिर रश्मि और रोहन का गृह प्रवेश करके सास दोनों को घर के अंदर ले आती है और कहती है, बेटी तुम बहुत थक गई होगी, एक काम करो, जाओ सो जाओ, कल हमें लंदन के लिए निकलना भी है। रोहन रश्मि को अपने कमरे में ले जाता है और सभी घर वाले सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह सभी घर वाले रेडी होकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं और फ्लाइट में बैठकर सीधा लंदन चले जाते हैं। वहां जाकर सब अपने घर में रहते हैं और सास रश्मि से अपनी पहली रसोई बनाने को कहती है। रश्मि बेटा, तेरी शादी जल्दबाजी में हुई थी, तू वहां तो अपनी रस्म पूरी नहीं कर पाई थी। एक काम कर, आज अपने हाथ का कुछ मीठा बनाकर खिला दे सबको, और अगर कुछ भी तुझे जरूरत हो तो लीजा से पूछ लेना, ये हमारे घर की यहाँ नौकरानी है। रश्मि लंदन के मॉड्यूलर किचन में जाती है और वहां देखती है कि सारी चीजें बिल्कुल ऑटोमेटिक है, पर रश्मि लाइजा की हेल्प से सभी घर वालों के लिए सूजी का हलवा बनाकर लाती है और सभी को देती है। हलवा खाने के बाद रश्मि की सास ससुर कहते हैं, वाह बेटी, हलवा तो बहुत ही बढ़िया बनाया है। तूने आज मेरी माँ की याद दिला दी। मेरी माँ भी ऐसा ही स्वादिष्ट हलवा बनाया करती थी। सही कहा जी आपने, बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनाया है बेटी ने। सभी रश्मि की तारीफ करते हैं और वहीं रीना को रश्मि से जलन होती है और कहती है, इतना भी कुछ खास नहीं बनाया है इस गरीब गवार ने, इसे अच्छा तो हमारे घर की नौकरानी बना लेती है। रीना, ये तुम्हारी देवरानी है, तुम मिलकर जुलकर रहो एक साथ बहनों की तरह। रीना वहां से उठकर चली जाती है और अपने कमरे में जाकर एक साजिश बनाती है जिससे घर वाले रश्मि को नापसंद करने लगे और घर से निकाल दे। क्या करूं ऐसा जिससे घर वाले इस गवार को वहां से निकलकर इसको इसके वरीद घर ही छोड़ आए। मुझे ये यहाँ एक फूटी आंख नहीं अच्छी लगती। पता नहीं इस रोहन ने इसमें क्या देख लिया। एक काम करती हूँ, जब आज से सभी के लिए रात का डिनर बनाएगी तब चुपके से जाकर इसके बनाए हुए खाने में जहर मिला दूंगी। और सबसे पहले तो वो बुढ़िया ही खाना खाती है, जब वो खाना खाएगी तब पता चलेगा उसे कि गरीब बहू लाकर क्या होता है। वीना रात के बने खाने में चुपचाप जाकर सास के खाने की प्लेट में जहर मिला देती है और वहां से चली जाती है। जब सास रात का खाना खाने लगती है तब सास की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। अरे बचाओ बचाओ, रश्मि तुम्हें ये क्या खिला दिया मुझे आज? तभी वहां रोहन आता है और अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता है और डॉक्टर रोहन से कहते हैं कि इनके खाने में जहर था, इसलिए ये आज मरते मरते बची है। ये सब सुनकर रोहन हॉस्पिटल में कुछ नहीं कहता। वो सब घर आते हैं और रोहन गुस्से में सभी घर वालों को लिविंग एरिया में बुलाता है और रश्मि से पूछता है कि रश्मि, तुमने खाने में जहर क्यों मिलाया? क्या तुम हमें मारना चाहती हो? मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसी निकलोगी। मैं तुम्हें कल ही तुम्हारे घर वापस छोड़कर आऊंगा। तभी वहां खड़ी लीजा घर की मेड कहती है, रोहन सर जी, खाने में जहर रश्मि दीदी ने नहीं, रीना दीदी ने मिलाया था। मैं जब किचन में आ रही थी तभी मैंने देखा कि रीना दीदी चुपके से मैडम के खाने में जहर मिला रही है। ये सब सुनकर सास रीना से कहती है, रीना, मैंने क्या कमी रखी थी जो तू मुझे मारना चाहती थी?
मेरे खाने में जहर क्यों दिया तूने? रीना रोते हुए कहती है, मम्मी जी, मुझे माफ कर दो। मुझे बस इस रश्मि को घर से निकालना था। जब से ये आई है सब इसी की तारीफ करते हैं। ये गरीब होकर भी सबका दिल जीत लेती है और मैं अमीर होकर भी नहीं जीत पाती। मुझे माफ कर दो आप सभी प्लीज। रीना बेटा, मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो। मैंने कभी दोनों में फर्क नहीं किया। दोनों ही मेरी बेटी हों। रीना, अमीर गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान के गुण देखे जाते हैं। पैसा देखकर शादी नहीं करी मैंने अपने बेटे की। मुझे रश्मि के गुणों के कारण रश्मि बहुत अच्छी लगी। रीना को समझ आ जाता है कि अमीर और गरीब में कुछ नहीं रखा। सबसे जरूरी है इंसान के गुण, प्यार और परिवार का साथ।